नमस्कार। मैं डॉक्टर अभिजीत कौर नेत्र विभाग में विभागाध्यक्ष के रूप में कार्यरत हूँ और किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी की प्रो वाइस चांसलर का कार्यभार भी देखती हूँ। मुझे बहुत ही खुशी हो रही है इस मौके पे आप सबसे बात करते हुए, क्योंकि ये इतना शुभ मौका है और हम पूरा साल दिवाली का इंतज़ार करते हैं। ये 5 दिवसीय पर्व है और इसकी शुरुआत होती है सफाइयों से। सफाइयाँ मन की भी और सफाइयाँ हमारे वातावरण की भी। तो जब सफाई करना अच्छी चीज़ है तो इससे हम किस चीज़ की चेतना अपने ध्यान में रखें सफाई करते हुए अपने घर में। पुताई सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, परंतु ये अत्यंत खतरनाक भी साबित हो सकता है। अगर पुताई करते समय आंख में चूना गिर जाए तो ये दृष्टिघातक है और ऐसा नहीं सोचना चाहिए कि चूना ही तो है, धो लेंगे आंख। नहीं, चूना तेजाब से ज़्यादा खतरनाक होता है, क्योंकि ये धीरे धीरे हमारी आंख की परतों के अंदर रिस जाता है। जो त्यौहार शुरुआत ही खुशियाँ और सफाई से होता है, वो कभी कभी किसी के लिए बहुत ही कष्टदायी हो जाता है। मान लीजिए दुर्भाग्यवश अगर चूना आँख में गिर ही गया तो क्या करेंगे? फौरन आँख को साफ पानी से खूब देर तक धोएंगे। खूब देर का मतलब कम से कम आधी बाल्टी पानी, स्वच्छ जल। ये नहीं है कि कहीं भी किसी तालाब और छप्पर का पानी ले लिया, नहीं, वो नहीं करना है, क्योंकि वो बहुत उसके अंदर कीटाणु होते हैं जो जब सतह खराब होती है आँख की तो वो ज़्यादा नुकसान कर सकते हैं। तो ये तो थी सफाई, पुछाई, रंगाई के समय जो हमें कष्ट हो सकता है। दूसरा, हमें इस पर्व में ध्यान रखना है पटाखों से। पटाखे बहुत 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 ज़्यादा नुकसान कर देते हैं और आपको अगर मैं साझा करूं तो मैंने 2 महीने का बच्चा भी देखा है जो अपनी माँ की गोद में अपनी बालकनी में, उसकी माँ उसको लेके थी, कहीं कोई रॉकेट आया और बच्चे की आँख पे चिपक गया। उसमें ना तो उस बच्चे का दोष था तो किसका दोष था? इसीलिए जब कभी रॉकेट चलाएं तो दूर मैदान, खुली जगह में चलाएं। ऐसी जगह में ना चलाएं जहां पड़ोस में घर हो, और अगर घर हैं भी तो प्लीज़ अपनी खिड़कियां और बालकनियों से ना झांकें। कुछ नहीं पता कहाँ किसी ने पटाखा दगाया और वो ट्रैजेक्टरी किस दिशा में गई और कहाँ से चिंगारी आके आँख पे लग गई। तो ये तो रॉकेट और जितने प्रोजेक्टाइल पटाखे हैं उनके लिए हैं। जो अनार और फुलझड़ियाँ और जो लड़ियाँ हैं, ये तो ज़्यादा घातक होती हैं, क्योंकि इसके अंदर 2 तरीके के नुकसान होते हैं। एक तो इनके अंदर गर्मी इतनी होती है, तापमान जलने से, उस पदार्थ के जलने से तापमान, तो जो चोट लगी वो तो लगी, आसपास का हिस्सा भी जल गया। इनके अंदर आमूमन जो अच्छी क्वालिटी के नहीं होते, उसके अंदर छोटे छोटे प्रोजेक्टाइल्स, हम लोग उसको कहते हैं, कण भर दिए जाते हैं उनका वजन बढ़ाने के लिए। तो वो चीज़ें बिल्कुल एक मिसाइल की तरह काम करती हैं, चीरती हुई दीदे को चली जाती हैं। और दीदे के आसपास हमारा दिमाग है और दीदे के आसपास हमारी सांस की नलियों का पूरा ताना बाना है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है कि पटाखा चलाते समय दूरी मेंटेन करें। एक लंबी सी लकड़ी के ऊपर कैंडल लगाएं, मोमबत्ती लगाएं, दूर के फासले से उस पटाखे को चलाएं। और अगर मेरी माने तो पटाखे ना ही चलाएं तो बेटर है। इससे पूरा वातावरण खराब होता है, पोल्यूशन होती है, शोर मचता है और क्षणिक खुशी के लिए बहुत सारे लोगों का बहुत नुकसान भी हो जाता है।
तो अपनी दिवाली रंगों से, खुशियों से, आपस में मिल के, अच्छा स्वस्थ भोजन खा के, मिठाइयाँ खा के ऐसे दिवाली मनाए, और ना कि पटाखों से शोर मचा के और गंदगी फैला के। धन्यवाद। आपको सब लोगों को बहुत बहुत शुभ दीपावली।